हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो 10 क्लास का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभिनव चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 9 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सब इसका रिवाइजिंग करिएगा। जो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए हम प्रतिदिन वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालते हैं। आप लोग इससे पहले 8 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर अपना वीडियो देखिएगा और चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइजिंग करिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला का है कि अभिनय एक है, तो आप लोग इसका आंसर बताते रहिएगा कि अभिनय एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी ललित रचना, ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो अभिनय क्या है, तो आप लोग इस आंसर बताइएगा कि अभिनय क्या है। तो अभिनय एक ललित रचना है। आप लोग क्लास में भी याद करते भी चलिएगा, कोशिश करिएगा क्लास में ही याद होके। तो चलिए, इसका अभिनय एक क्या है, तो अभिनय एक ललित रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है कि अभिनयों में था, अभिनयों में क्या था। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी पोप की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी इटली की राजधानी। तो अभिनयों में क्या था, तो आप लोग इसका आंसर इसका बताइएगा। अगर आप लोग चैप्टर को जो सब्जेक्टिव यानी एक बार रीडिंग भी किए होंगे तब तब पर ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए, आप लोग रिवाइजिंग किए होंगे, खाली आप पढ़े होंगे किताब को, तो बारीकी से तो आप लोग समझे होंगे कि अभिनव में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो अभिनव में जो कि पोप की राजधानी की जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोप की राजधानी। चलिए, आप लोग इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा और आंसर बताइएगा। जो चैप्टर बाई चैप्टर है बारीकी से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। काथुसियन, इस जो काथुसियन है उसे ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए मारपीट में, ऑप्शन नंबर बी झगड़ा में, ऑप्शन नंबर बी फंसाने में, ऑप्शन नंबर डी मौन में। तो जो काथुसियन यानी ईसाई को हम लोग कहते हैं, वो किस चीज़ में विश्वास करता है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो काथुसियन जो है ईसाई संप्रदाय में जो बुक में बताया गया है, को ज़्यादा से सबसे ज़्यादा वो मौन में जो मौन होता है उसमें सांप्रदायिक विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का अर्थ है। जो जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है, किताब में बताया गया है। तो इसका आंसर जो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुराने को नया करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुराने को दबा देना, ऑप्शन नंबर सी में नए को मिटाना, ऑप्शन नंबर डी पुराने को बेचना। तो जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है, तो जीर्णोद्वार का अर्थ होता है कि पुराने को नया करना जीर्णोद्वार का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। तो अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है समवेत, ऑप्शन नंबर बी पहचान, ऑप्शन नंबर सी पूर्वग्रह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। समवेत का भी पत्रिका का संपादन किया गया था, पहचान को भी और पूर्वग्रह का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का मान्यता मिला था। ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड सरकार, ऑप्शन नंबर बी जर्मन सरकार, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका आंसर बताइएगा कि कौन सी सरकार में उनको वहाँ पर रहकर जो कि मान्यता रहने का मान्यता मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस के सरकार द्वारा उनको अशोक वाजपेयी जी को जो कि वहाँ पर रहने का
शत्रुंजय में लास्ट शत्रुंजय में उसको काम करने का जो कि मान्यता मिला था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को में, ऑप्शन नंबर सी अबिनो में, ऑप्शन नंबर डी रोम में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो फ्रांस और यूरोप का एक महत्वपूर्ण यानी अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग रंग जो समारोह हर वर्ष होता है उन लोगों के फ्रांस और यूरोप में, वो कहाँ होता है, अत्यंत जो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब यूरोप वर्ष कहाँ होता है? तो अबिन्यो में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अबिन्यो में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अबिनो में किस युग के ईसाई मठ है? जो अबिनो जो पार्ट है उसमें किस मठ, जो अबिनो है वहाँ पर किस मठ मठ का युग के किस ईसाई का मठ है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए मध्य युग, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक युग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अबिनो में किस युग के ईसाई मठ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग की ईसाई मठ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य युग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अबिनो कहाँ स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि अबिनो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी फ्रांस। तो अबिनो कहाँ स्थित है? तो अबिनो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी फ्रांस में अबिनो स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अबिनो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि रोम नदी कहाँ है? रोम नदी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि रोम नदी कहाँ है? तो रोम नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में रोम नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग रिवाइजिंग करिएगा, जितना आएगा आप लोग आंसर इसका समझिएगा, और नहीं अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करने का कोशिश करिएगा। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा याद करिएगा। हर चैप्टर ले आप लोग रिवाइजिंग करते रहिएगा। किसी भी विषय का, यानी जो भी मैथ हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, इतिहास हो, सोशल साइंस, इस सब में आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है सवाल आने का, कुछ आना तय होता है। हर विषय से, हर चैप्टर से, हर पार्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अबिनो के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। तो अबिनो के रचनाकार कौन है? तो अबिनो के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाए कैलाश वाजपेयी के रचनाकार है अबिनो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, अब 11 नंबर क्वेश्चन है अबिनो के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर अशोक वाजपेयी जी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी जी। अबिनो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी। सॉरी, आप लोग इसका बढ़िया से पढ़िएगा। अबिनो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिलनो ला अबिनो का अर्थ होता है, जो बिलनो ला अबिनो का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए अबिनो का नया आदमी, ऑप्शन नंबर बी अबिनो का नया गांव, ऑप्शन नंबर सी अबिनो की नदी, ऑप्शन नंबर डी अबिनो का पर्वत। तो बिलनो ला अबिनो का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबिनो का नया गांव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अबिनो का नया गांव होता है। अबिनो का अर्थ बिलनो ला अबिनो का अर्थ क्या होता है? अबिनो का नया गांव। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
13 नंबर सवाल है कि लास्ट शत्रुज क्या है। लास्ट शत्रुज क्या है। ऑप्शन नंबर ए इमारत, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर डी मेरा शत्रु। तो लास्ट शत्रुज क्या है। तो लास्ट शत्रुज एक जो कि ईसाई मठ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईसाई मठ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आद्र बेत्रु क्या है। जो आद्र बेत्रु हो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर बी कथाकार, ऑप्शन नंबर सी रंगकर्मी, ऑप्शन नंबर डी रंग संगीतकार। तो आंध्र बैत्रो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कवि है आंध्र बैत्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर सवाल है कि जार शाही में थी। ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो जारशाही में क्या थी। तो जारशाही में जो कि सोवियत रूस में थी। जो जारशाही सोवियत रूस में थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जारशाही कहाँ कहाँ थी। तो सोवियत रूस में थी। इसका राइट करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आंदेर ब्रेता रेनेसो और पाल एलुआर ने अबिनो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 35। तो अनादेर वेता रेना सा नाम भी अजब अजब का है। रेने सौ और पाल एलुआर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 कविताओं की रचना की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का लास्ट शत्रुज में कितने दिन तक रहे। अशोक वाजपेयी जी लास्ट शत्रुज में कितने दिन तक रहे। ऑप्शन नंबर ए 29 दिन, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 1 महीना, ऑप्शन नंबर डी 20 दिन। तो अशोक वाजपेयी जी लास्ट शत्रुज में कितने दिन रहे थे। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसने 29 दिन तक रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 दिन तक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र। तो जो अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो यह यात्रा वृत्तांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यात्रा 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 वृत्तांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिकासो क्या था। पिकासो क्या थे। ऑप्शन नंबर एक कवि, ऑप्शन नंबर बी चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी नाटककार, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। तो पिकासो क्या था। तो पिकासो एक चित्रकार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चित्रकार। पिकासो क्या था, तो एक चित्रकार था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1944, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 1943, ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 1911, ऑप्शन नंबर डी 6 जनवरी 1940। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी करमलीचक बिहार, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अशोक वाजपेयी ने 24 से 10 नवंबर 1994 तक
कुल अक्टूबर कितनी रचना की थी? तो अशोक वाजपेयी ने 24 से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने अक्टूबर में कितनी रचनाएं की थी? ऑप्शन नंबर ए 5 कविता, 7 गद्य। ऑप्शन नंबर बी 15 कविता, 17 गद्य। ऑप्शन नंबर सी 25 कविता, 27 गद्य। ऑप्शन नंबर डी 35 कविता, 27 गद्य। तो अशोक वाजपेयी जी ने 24 से 10 नवंबर 1944 तक 1994 तक कुल अक्टूबर में कितनी रचनाएं की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 कविता और 27 गद्य की उसने रचना की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो कि डी हो जाएगा, 35 कविता और 27 गद्य। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ल मादा मोजेल द अबिन्यो किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए लियोनार्दो द विंची। ऑप्शन नंबर बी पिकासो। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी विंसेंट वैन गो। तो ल मादा मोजेल द अबिन्यो किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो हो जाएगा। पिकासो जी का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन नंबर ए 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुंज धर्मी का उपयोग होने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अबिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन नंबर ए 27। ऑप्शन नंबर बी 28। ऑप्शन नंबर सी 29। ऑप्शन नंबर डी 30। तो जो अबिन्यो में 19 दिन का प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो 27 गद्य की रचना की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख काला केंद्र रहा। ऑप्शन नंबर ए एफिल टावर। ऑप्शन नंबर बी अबिन्यो। ऑप्शन नंबर सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का प्रमुख काला केंद्र रहा है ऑप्शन, और जो ऑप्शन में दिया गया है तो इसके अनुसार जो है कि अबिन्यो है। अबिन्यो में जो कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र दिया गया है तो इसका रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र अबिन्यो में रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अबिन्यो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर सवाल है कि अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू मठ। ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम मठ। ऑप्शन नंबर सी सिख मठ। ऑप्शन नंबर डी ईसाई मठ। तो अबिन्यो दक्षिण भारत का एक मध्ययुगीन रहा है। तो क्या रहा है? तो जो कि ईसाई मठ अबिन्यो में दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई मठ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए ल मादा मोजेल द अबिन्यो। ऑप्शन नंबर बी बिलनो ल अबिन्यो। ऑप्शन नंबर सी नदी के किनारे भी नदी। ऑप्शन नंबर डी ला शत्रुंजा। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ल मादा मोजेल द अबिन्यो। पिकासो जी का प्रसिद्ध रचनाकार का शीर्षक है ल मादा मोजेल द अबिन्यो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि काथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए पूजा पर। ऑप्शन नंबर बी पाठ पर। ऑप्शन नंबर सी मौन पर। ऑप्शन नंबर डी यज्ञ पर। तो काथुसियन संप्रदाय विश्वास किस पर करता है? तो काथुसियन संप्रदाय जो कि मौन पर किस पर विश्वास करता है?
तो मौन पर विश्वास करता है। तो काथुसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? मौन पर। ये तो पहले प्रश्न पूछ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मौन पर विश्वास करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लाल शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? ऑप्शन नंबर ए राजा का, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी का, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी, ऑप्शन नंबर डी साधारण लोगों का। तो जो लाल शत्रुज के में क्रांति हुआ था, उनके बाद इमारत पर किसका कब्जा हो गया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण लोगों का, जो कि उस पर कब्जा हुआ था। लाल शत्रुज के इमारत की हुआ था, उस पर कब्जा हो गया था साधारण लोगों का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण लोगों का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रामानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में कृष्णनंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी में उज्ज्वलानंद वाजपेयी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी जी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अशोक वाजपेयी फ्रेंच सरकार द्वारा दिया गया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ फ्रांस, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अबिनो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोम नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सीन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी टेम्स नदी पर, ऑप्शन नंबर डी टोन नदी पर। तो अबिनो किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम नदी पर, रोम नदी पर, सॉरी रोम नदी पर अबिनो किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोम नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिलन्व क्या है? बिलन्व क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक नदी, ऑप्शन नंबर डी एक झील। अचानक से एक लगता है कि क्या बोल दी है। बिलन्व क्या है? तो एक बिलन्व एक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक छोटा सा गाँव है। बिलन्व क्या है? तो इसे एक छोटा सा गाँव। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजी में पढ़ाने से ही होता है, इसको थोड़ा इन्होंने हो जाता है। प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए रंग समारोह, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक समारोह, ऑप्शन नंबर सी है विश्व कप, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रमंडल खेल। तो प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो अभिनव में जो समारोह होता है, आयोजित होता है, वो कैसा होता है? तो रंग समारोह होता है। इससे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंग समारोह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम क्या? सॉरी, उसका रोम नदी नहीं था, इससे रोने था। रोन कर लीजिएगा। और रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन, लाहौर, अबिन्यो, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अबिन्यो हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिनव गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अभिनव
क्या साथ लेकर गए थे? ऑप्शन नंबर ए कुर्सी, पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया है डंडा। ऑप्शन नंबर सी में डी होगा मेज, ये सी है। तो लेखक अभिनव के क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स। 40 नंबर क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि अभिनव क्या था? अभिनव क्या है? एक व्यक्ति का नाम, देश का नाम, जानवर का नाम, शहर का नाम। तो अभिनव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक शहर का नाम है। चलिए आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग इसका जो कि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर सर्च करिएगा और वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसका पा सकते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।